नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। राजस्थान में इन दिनों तेज शीतलहर और घना कोहरा लगातार बना हुआ है, जिसके कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और बताया है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रभाव और बढ़ सकता है। अनेक इलाकों में तापमान काफी नीचे चला गया है, जिससे खेतों में खड़ी रबी की फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल सुरक्षा के उपाय अपनाएं और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। राजस्थान के नागौर इलाके में हनुमान बेनीवाल का आंदोलन लगातार जारी है, जहां समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन को और तेज किया गया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसी वजह से दबाव बनाया जा रहा है। इस आंदोलन के कारण प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और इसका असर आगे और व्यापक हो सकता है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी किसी तरह का बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। तेल कंपनियों द्वारा तय प्रणाली के अनुसार ही दरें लागू की जा रही हैं, जिससे वाहन चालकों और उपभोक्ताओं को कुछ राहत महसूस हो रही है। लंबे समय से कीमतों में स्थिरता रहने से रोजमर्रा के खर्चों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ा है। राज्य सरकार ने बुजुर्गों और जरूरतमंद वर्ग के लिए संचालित पेंशन योजनाओं की सूची को अपडेट किया है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है ताकि आवेदन प्रक्रिया सरल हो और सहायता समय पर मिल सके। राजस्थान में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष पहचान शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को पहचान प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। सरकार का मानना है कि इससे वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट से पहले किसानों के साथ संवाद कर कृषि क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की है। इस दौरान फसल बीमा, मंडियों के आधुनिकीकरण और कृषि सब्सिडी जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने संकेत दिए हैं कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। प्रदेश में जारी कड़ाके की ठंड के चलते रबी की फसलों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि ठंड से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। खेतों में नमी संतुलन बनाए रखने और फसलों को ढकने जैसे उपायों पर ध्यान देने को कहा गया है। राजस्थान की कृषि मंडियों में इन दिनों सब्जियों और अनाज के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुछ स्थानों पर किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं, तो कहीं चुनौतियां भी बनी हुई हैं। मंडी प्रशासन ने पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को सही जानकारी मिल सके। राज्य की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में एक नई भूमिका उभरती दिखाई दे रही है। हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले स्थानीय चुनावों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जिससे नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सोलर घर योजना के तहत राजस्थान में घरों को मुफ्त बिजली देने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य आम परिवारों के बिजली खर्च को कम करना और सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना है। सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक राहत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष केंद्र विकसित किया जा रहा है, जिससे ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। इस पहल से विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत होगा और मामलों का तेजी से निपटारा संभव हो पाएगा। प्रदेश के एक जिले में अवैध विस्फोटक बरामद किए जाने की घटना सामने आई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान सरकार ने आने वाले समय के लिए सरकारी भर्तियों का विस्तृत कैलेंडर जारी किया है, जिससे युवाओं में उत्साह का माहौल है। विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। राजस्थान स्टाफ चयन बोर्ड ने शिक्षक पात्रता से जुड़ी मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब अपनी अंतिम तैयारी में जुट गए हैं। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें।
राजस्थान में रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित नियमों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका उद्देश्य दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों को कम करना है। वित्त विभाग के अनुसार नए नियमों से रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल होगी और लोगों को स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।